हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी के कामों में बिजी होंगे। मैं शावेज़ अपने न्यू यूट्यूब चैनल टॉक योर सेल्फ पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इंट्रो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनकी नॉलेज होनी आपको मैंडेटरी है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप फ्रेशर भी हैं, तो भी आप एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ इंट्रो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उस बेसिक पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आज मैं लेकर आया हूँ 5S। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक मोटिवेशनल आपके साथ शायरी हो जाए। फ्रेंड्स, कामयाबी एक चैलेंज है, कामयाबी एक चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करो। देखो क्या कमी रह गई मेरी कोशिश में, देखो क्या कमी रह गई मेरी कोशिश में, और इसको इम्प्रूव करो। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 5S, यानी कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के अदर भी किसी भी कंपनी का ये बेस होता है 5S। एक्चुअली ये वर्ड जापान का है और जापान का कॉन्सेप्ट है और ये जापान से आया है। इसको डिटेल में समझने के लिए जापानी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले इसमें आता है सेरी। जापानी वर्ड में सबसे पहला वर्ड है सेरी, दूसरा वर्ड है जापानी में सितोन, थर्ड वर्ड है आपका सेसु, फोर्थ वर्ड है आपका सुकेत्सु, और फिफ्थ वर्ड है आपका शैत्सुके। अब बात करते हैं इंग्लिश में। सोट यानी कि फर्स्ट एस, दूसरा वर्ड आपका यानी कि दूसरा एस सेट इन ऑर्डर, थर्ड आपका एस यानी कि आपका शाइन, फोर्थ एस स्टैंडर्डाइजेशन, फिफ्थ एस यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, जापानी में अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसी को यहाँ हिंदी में डिस्क्राइब किया गया है। सोर्ट का मतलब है छांटना, और सेट इन ऑर्डर का मतलब है क्रम में रखना या सीक्वेंस में रखना। थर्ड वर्ड है आपका शाइन, जिसका हिंदी में मतलब है साफ सुथरा। फोर्थ वर्ड है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, हिंदी में इसका मीनिंग है मूल्यांकन। फिफ्थ वर्ड है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, और आपका हिंदी में इसका अर्थ है, मीनिंग है स्वयं अनुशासित। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको 1 कप या 2 कप आपको अगर चाय बनानी है अकॉर्डिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, तो आप क्या करेंगे, तो आप किचन में जाएंगे, किचन में आप जाकर देखेंगे कि आपके पास चाय है यानी कि चाय लीफ है, या आपके पास शुगर है या नहीं है, प्लस आपके पास दूध, पोट, आपके पास बर्नर चूल्हा, या आपके पास फ्यूल अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको आप एक अलग अलग देखेंगे, यानी कि अलग अलग उसको छाटेंगे। चीनी को अलग छाटेंगे, पत्ती को अलग छाटेंगे, दूध को अलग छाटेंगे, और आपके पास अगर आप अदर उसमें कोई चीज़ और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप डालना चाहते हैं, उसको आप अलग अलग छाट कर रखेंगे। और अगर फ्रेंड्स अगर वो चीज़ अलग अलग नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे, क्रम में रखेंगे। सेकंड आपका क्या रखेंगे, उसको क्रम में रखेंगे। तीसरा क्या है, जिस पोट में आप बनाना चाह रहे हैं वो पोट अगर गंदा है, डर्टी है, तो आपको क्या करेंगे, आप उसको नीट एंड क्लीन करेंगे। फोर्थ क्या है आपका स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मूल्यांकन। मीनिंग ये है कि अगर आप जो भी चाय बना रहे हैं 1 कप या 2 कप, उसका एक स्टैंडर्ड होगा कि उसमें आपको इतने ऑर्डर में चीनी डालनी है, और उस 1 कप के अकॉर्डिंग आपको इतनी पत्ती डालनी है, फिर उसी 1 कप चाय या 2 कप चाय के अकॉर्डिंग आपको इतना दूध डालना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चारों चीज़ों को फॉलो करते हैं, यानी कि सबको जो भी आपको चीनी है, पत्ती है, दूध है या बर्तन है, उसको अपना अलग 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 वो चीज़ है ऑलरेडी, या अलग नहीं है तो आपने अलग किया है उसको अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, आप अगर आप सपोज़ करो ऊपर से आप दूध डालने के लिए या चीनी डालने के लिए पत्ती उठाते हैं, या कोई भी पोट कहीं से भी उठाते हैं और उसको उसी सीक्वेंस में रखते हैं, तो वो क्या हो गया आपका क्रम में रखना, यानी कि जहाँ से आप उठा रहे हैं कोई भी पोट आप वहीं रख रहे हैं। साफ़ सुथरा यानी कि आप जो भी पोट यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फोर्थ आपको बताया है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब आप जहाँ से उठा रहे हैं वहीं रख रहे हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप दूध, चीनी, पत्ती आप यूज़ कर रहे हैं।
और लास्ट आपका आता है स्वयं अनुशासित। यानी कि अगर आप चारों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, चारों चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या है, स्वयं अनुशासित। स्वयं अनुशासित का मतलब ये होता है कि अगर आप चारों चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, चारों चीज़ों को आप एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप पांचवा फंक्शन यानी कि पांचवा की ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, क्या ज़रूरत है 5S की किसी कंपनी में? तो फ्रेंड्स, 5S का अगर आप नॉर्मली समझे, 5S एक क्लीनिंग शब्द, क्लीनिंग वर्ड है। यानी कि किसी भी, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहीं प्रोडक्शन होता है या कोई भी प्रोसेस होता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड से, उस प्रोसेस से अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर बन रहा है, यानी कि वो एक चीज़ बन रही है और बनने के साथ साथ वो एक क्वालिटी के साथ बने, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उसी के लिए एक 5S जापान से कॉन्सेप्ट आया था। अब क्या रिक्वायरमेंट है 5S की, नीचे समझते हैं। 5S हेल्प करता है हमारे वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन, कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल बनाता है, और साथ ही कंपनी और प्रोडक्ट दोनों की मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है। यानी कि किसी भी कंपनी में अगर हम 5S को फॉलो करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का फंक्शन और प्लस उसकी मार्केट वैल्यू और कंपनी की वैल्यू दोनों बढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड अपने लोगों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियो को आप देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक योरसेल्फ को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं आपको इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।